कहा है आपने आपने एक बात भी कही थी, हमारी चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है, जहां आपने कहा कि बहुत सारे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं जिसका कि अभी ग्राउंड पर जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लेकिन वो भी हुआ है, योगी जी काम भी कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको ये तारीफ मिल रही है। मैं बस प्रधानमंत्री जी का एक और उनके भाषण में से एक और अंश आपको सुनवाना चाहूंगा। यहाँ अखाड़ा में जहां बीएचयू की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर में यूपी सरकार के कामों को अभूतपूर्व बताया। हाँ चूक हुई, हाँ गलतियां हुई, हाँ इस तरह से वो लहर फैली कि हर किसी को उसने चौंका दिया। लेकिन उसके बाद फिसलने के बाद व्यक्ति कैसे उठता है, कैसे फिर तैयारी करता है और आगे बढ़ता है, उसमें बहुत बड़ी सीख है। उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, कोविड पर नियंत्रण पाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कड़ी मेहनत करते हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। तो मुफ्त वैक्सीन की तो बात की गई, लेकिन ब्रजेश जी जो आज ये कोविड की फैसिलिटी और एक मैटरनिटी और हेल्थ फैसिलिटी बीएचयू के कैंपस के अंदर जिसका उद्घाटन हुआ है, ये भी डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाया गया है और पूर्वांचल में शायद सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक फैसिलिटी है। देखिए, पूर्वांचल में ये सिर्फ पहली बड़ी और आधुनिक फैसिलिटी नहीं। आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री जब आज अपनी बात कर रहे थे, उन्हें दो चार और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल का ये न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, काशी, बल्कि जो सो आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी जो है यहाँ पर आना होता है। जब उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको चाहिए होती हैं, उनकी भी आशा का केंद्र यही होता है। और इस हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में जो लगातार काम किए गए, आज आप ध्यान रखें कि जो बीएचयू कैंपस के अंदर जो हॉस्पिटल है, उसमें न सिर्फ एक बल्कि रीजनल लेवल पर जो एक नेत्र चिकित्सा केंद्र होता है उसका उन्होंने उद्घाटन किया, बल्कि जो है माताओं और बच्चों के लिए जो है सो एक एडवांस जो पूरे ब्लॉक का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा शहर में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन किया गया। मैंने जो उन्होंने जो ध्यान दिलाया कि किस तरीके से अब आपको दिल्ली और मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती यहाँ के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए। तो ऐसे ये था कि यहाँ तक कि जैसे कि कैंसर जैसी जो बीमारी है उसका भी इलाज आज वाराणसी में संभव है। तो ये सब कुछ करके दिखाया। और ये जो है मतलब स्वास्थ्य तो एक एस्पेक्ट है। अगर आप ध्यान दें, आप रोड की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, जो नदी की बात कर लें, आप जो घाटों की सफाई की बात कर लें, टूरिज्म की बात कर लें, काशी विश्वनाथ की बात कर लें, कन्वेंशन सेंटर की बात कर लें, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें कि बड़े बड़े काम नहीं हुए, जिससे सिर्फ काशी जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है उसका गौरव फिर से बढ़ा है, बल्कि जो है सो वहां पर तमाम लोगों को रोजगार के नए साधन, नए अवसर, साथ में सुविधाएं, जो नागरिक सुविधाएं होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। उसको उन्होंने बार बार जिक्र किया अपने भाषण के दौरान। अगर लोगों ने ध्यान से उसको सुना हो, जब हम लोग उनके भाषण को सुन रहे थे, आपने देखा हो। जी बिल्कुल। और अब अगर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो अंबिकानंद सहाय जी, क्योटो से काशी तक की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी। दो बहुत ही प्राचीन शहरों के जुड़ने की बात की थी। अब ये जापानी कोऑर्डिनेशन और उनके कोऑपरेशन के साथ ये जो बना है, 5 साल में बन के खड़ा भी हो गया और इसका खुद एक अपना स्वरूप है। थोड़ी देर में इसका भी उद्घाटन करेंगे। जी जी आनंद जी, देखिए इस देश में एक और विचित्र चीज देखी गई है। आज नहीं, पिछले 60-70 सालों से